अपनी पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है संधि। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संधि का जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में आता है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो ये बेसिक चैप्टर होने वाला है संधि का। और अगर आपको बेसिक आता है या स्वर संधि से रिलेटेड आप सभी को सारे ही रूल आते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से संधि पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि क्या होती है? संधि होती है मेल। संधि का मतलब होता है मेल, यानी दो वर्णों के मेल से किसी भी शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे कि विद्यालय में विद्या प्लस आ, विद्या प्लस आल्य। विद्या का लास्ट वाला आ और आल्य का स्टार्टिंग वाला आ, ये आ कितने थे? दो थे, जबकि विद्यालय में ये कितने हैं? केवल एक है। तो इसमें एक विकार उत्पन्न हो गया, यानी एक आ जो है हमारा वो गायब हो गया। तो ये एक तरह का विकार है। तो इसी को क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। तो संधि सबके समझ आया कि संधि का मेल मतलब होता है मेल, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। अब संधि हमारी कुल कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी कुल 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के मेल को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। जबकि व्यंजन संधि जो होती है दो व्यंजनों के मेल को या एक स्वर और एक व्यंजन के मेल को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी चाहे स्वर से व्यंजन मिल रहा हो या व्यंजन से व्यंजन मिल रहा हो तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है व्यंजन संधि। जबकि स्वर संधि में केवल किसका मेल होगा? दो स्वरों का मेल होगा। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के मेल को क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के बच्चों 5 प्रकार होते हैं। और एक होता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब समान ग्रुप वाले क्या होंगे? समान ग्रुप वाली चीज़ें ऐड होंगी। क्या होंगी? समान ग्रुप वाली चीज़ें ऐड होंगी। अच्छा, इसके पहचानने का क्या तरीका है? इसके पहचानने का तरीका ये है कि जब भी किसी शब्द में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे विद्यालय के बीच में आ गया, कपीश आ गया, पुस्तकालय में आ गया, कदापि में आ गया, मुनीन्द्र में आ गया, भानुदय में हो गया, धर्मार्थ में हो गया, लक्ष्मी इच्छा होगी। जैसे विद्यालय देखिए आप, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, तो यहाँ पर मेल हुआ है आ प्लस आ का, आ प्लस आ का, यानी एक ही ग्रुप के हैं तो क्या बना? आ बना। ठीक है। और आपको ये अगर नहीं पता है कि किसके मिलने से क्या बनेगा तो एक हमारी वीडियो है जो वर्णों से रिलेटेड है, वर्ण से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखें। और अगर उस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। जैसे कपीस, कपीस में छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा जब इकट्ठी हो रही है तो उससे क्या बन रही है? ये बड़ी ई की मात्रा बन रही है ना, कपीस में। कपी प्लस ईश। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आपको आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा आप लोगों को उसमें मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर जान लेते हैं कि हमारा गुण स्वर संधि क्या होता है। गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि में की पहचान ये है कि इसमें आपको ए से एडी, ओ से ओखली और रे ऋषि की मात्राएं मिलेंगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें एक मात्रा वाले होते हैं। एक मात्रा, एक ही मात्रा आप लोग जानते होंगे। एक ही मात्रा क्या होती है? ऐसे करके होती है एक ही मात्रा। ओ की मात्रा आप लोग जानते होंगे। ओ की मात्रा क्या होती है? ओ की मात्रा ऐसे होती है ना। तो इसमें एक मात्रा वाले होंगे, जैसे नरेश, सुरेश, महेश, लंकेश। तो इसमें नर प्लस ईस यानी ए प्लस ई, सुर प्लस ईस सुरीस, महा प्लस एस महेश,
लंका प्लस ईश लंकेश, है ना। देखिए अब ओ से रिलेटेड देखिए, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, रोग प्लस उपचार रोगोपचार, द्वित प्लस उपदेश द्विपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं रे वाले देख सकते हैं आप लोग, रे वाले महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब है कि जो हमारी पहली संधि थी, पहली संधि जो थी गुण संधि, तो गुण संधि में एक और मात्रा की वृद्धि हो गई, यानी उसमें ओ थी इसमें औ थी, उसमें एसेडी यहाँ पे आइसैनक, यहाँ नहीं, यहाँ पर जो दो मात्राएं आप लोगों को दिखेंगी वो ऐसे और ऐसे वाली मात्रा दिखेंगी, है ना। तो समझ जाना कि इसमें कौन सी है, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। जैसे ए के उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, सदैव डबल मात्रा है, तथैव डबल मात्रा है, महस्वे डबल मात्रा है, मक्ते डबल मात्रा है, यहाँ पर डबल मात्रा डबल मात्रा डबल मात्रा डबल मात्रा डबल मात्रा, है ना। वन प्लस ओजदी वनोजदी, प्रम प्लस ओज परमोज, प्रम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, महा प्लस ओज महोस्द, महा प्लस ओर्द्य मोहर्द्य। ठीक है, यण संधि, यण संधि की पहचान ये है कि यण संधि में आप लोगों को य और व के साथ आधा अक्षर मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा अक्षर मिलेगा। ठीक है, और य के साथ आधा अक्षर आएगा, य के साथ आधा अक्षर आएगा तो वह आधा अक्षर क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, और प्लस ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में सेम सेम जो रीजन है सेम है, ओ व के साथ आधा अक्षर होगा तो वो तय बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये वाले देखिए, इत्यादि, इत्यादि आधा तय बन गया, इति प्लस आदि, अत्याधिक, अत्याचार, पर्यावरण, यद्यपि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है या तो रे बनेगा आधा, या आप लोगों को तय मिलेगा। ठीक है, या वह मिलेगा। ठीक है, जैसे स्वल्प, अन्वय, मधवाल्य, मधु प्लस आल्य मधवाल्य, है ना। तो ये आप लोगों को मिलेगा। रे वाले देख लीजिए, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रानुमति। ठीक है, ठीक। और अयादी संधि का देखिए, अयादी संधि में चार ध्वनि, पांच ध्वनि मिलेगी आपको, आव, अव, आवी, आयु और आय, ये ध्वनि मिलेंगी। जैसे चयन, जैसे चयन, नयन, नायक, गायक, गायिका, भवन, भावुक, चवन, पवन, पावन, पवित्र। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिलेंगे। तो चार ध्वनि आप लोगों को मिलेंगी, कौन कौन सी, चयन, जैसे चयन ए की ध्वनि आ रही है, नयन में भी ए की ध्वनि आ रही है, नायक में आय की ध्वनि आ रही है, गायक में आय की ध्वनि आ रही है, गायिका में आई की ध्वनि आ रही है। ठीक है, भवन में भवन अन की आ रही है, भावुक भावुक, चवन, पवन, पावन और पवित्र। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने ये पढ़ा कि जो स्वर संधि होती हैं, स्वर संधि हमारी कितने तरह की होती हैं, स्वर संधि होती हैं हमारी कुल कितने तरह की। पहली जो होती है दीर्घ संधि होती है, कौन सी, दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में आप लोगों को क्या मिलेगी, आ की मात्रा मिलेगी, और बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, और बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आती है वृद्धि संधि, कौन सी, वृद्धि संधि। ठीक है, सॉरी, उसके बाद आएगी आपकी गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि आएगी। तो गुण संधि में आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को ए और आप लोगों को ओ की मात्रा मिलेगी। अब गुण संधि में एक और मात्रा की वृद्धि कर देंगे तो वो बन जाएगी अपनी वृद्धि संधि। क्या बन जाएगी वो, अपनी वृद्धि संधि बन जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि संधि में आई की मात्रा और आई की मात्रा और औ की मात्रा आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद में जो है एक में जो क्या आ जाएगा, आधा अक्षर आ जाएगा, जो मैंने बताया था आप लोगों को, इत्यादि ये वाले, है ना। तो इसको यण संधि बोला जाता है, और यण के बाद क्या आ जाती है, अयादी संधि आ जाती है। तो अगर कहीं आप लोगों को ये तीन मात्राएं दिख जाएं,
कौन कौन सी, ये 3 मात्राएं दिख जाएं तो इसका मतलब क्या है, ये है स्वर संधि। ठीक है। और अगर आप लोगों को कहीं पर ये मात्राएं दिख जाएं, ये वाली मात्राएं ए और ओ वाली, है ना, तो आप लोग समझना कि ये कौन सी हैं, ये गुण संधि हैं। और इन मात्राओं में एक और मात्राओं की वृद्धि हो जाए तो आप लोग समझना कि ये कौन सी है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि है। और आप लोगों को तय और यह मिल जाए, ये आधा अक्षर कहीं पर मिल जाए, तय का और रे का, आप लोगों को ये आधे अक्षर मिल जाएं, और वह का, 3 है ये आधे अक्षर अगर मिल जाएं तो ये कौन सी संधि होती है, ये संधि होती है यण संधि, है ना। और आप लोगों को 5 तरह की ध्वनि, आए, आव और ये 5 तरह की ध्वनि आप लोगों को मिल जाए, जैसे नायक में ध्वनि है तो ये कौन सी होगी, आपकी अयादी संधि। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें बिना ना जाएं। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में, जिसमें हम पूरी व्यंजन संधि एक बार में ही उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक इसके बाद जो है हम एक सीरीज इनके क्वेश्चन से लेकर आऊँगा मैं, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।